लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का 41वां प्रांतीय द्विवार्षिक महाधिवेशन व चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारीगण निम्नवत है। प्रांतीय अध्यक्ष श्री पद्मनाभ त्रिवेदी, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोपाल प्रसाद, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हेमंत गुर्जर, प्रांतीय महामंत्री श्री जे.पी. पांडे, प्रांतीय उपाध्यक्ष 4 पद पंकज गोयल, राजीव श्रीवास्तव, सूर्यकांत सोनी, प्रांतीय संगठन मंत्री पुरुष 3 पद प्रशांत शर्मा, गंगादीन कुशवाहा व गिरिराज सिंह, प्रांतीय संगठन मंत्री पुरुष 3 पद प्रशांत शर्मा, गंगादीन कुशवाहा व गिरिराज सिंह, प्रांतीय संगठन मंत्री महिला 3 पद ममता रानी, सुमन रावत, नीलम चौधरी, प्रांतीय वित्त मंत्री श्री संजीव गुप्ता तथा प्रांतीय संप्रेक्षक श्री अभिषेक श्रीवास्तव रहे। सुबह 7 बजे तक मतगणना हुई व रात भर चली मतगणना के उपरांत विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों का निर्वाचन भी संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त 18 मंडलों में क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पदों पर भी निर्वाचन संपन्न हुआ। मैं पूरे प्रदेश के अपने सारे बहुत ही बहादुर साथियों को इसी 41वें द्विवार्षिक महाधिवेशन और चुनाव की जो सकुशल संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो भी प्रदेश के कार्यकारिणी में निर्वाचित हुए हैं, जो क्षेत्रीय कार्यकारिणी में निर्वाचित हुए हैं साथी, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। और जो लोग रह गए, इस बार उनसे ये कहता हूँ कि आप इसको निराशा मत समझिए, क्योंकि कहा भी गया है कि हार बिना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। इस भावना के साथ आप आगे बढ़े जीवन में और हर रास्ते को काटते हुए सफलता एक ना एक दिन आपको मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज के इस कार्यक्रम में संगठन के सभी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सब कुछ करिए, लेकिन अपना आपसी प्रेम भाव, संगठन की एकता मजबूती के लिए द्वेष भाव मत रखिए। संगठन का जो भी आह्वान हो, काल हो, उसमें आप भागीदारी सुनिश्चित करिए। आपसी मतभेदों को बुलाकर एक ऐसे संगठन की कल्पना साकार करिए जिसमें ना कोई राग हो, ना द्वेष हो, सिर्फ प्रेम भाव हो, ऐसा मेरा मानना है। हमेशा आप लोगों की लड़ाई एनपीएस की लेकर, उसकी क्या कहना है? देखिए, एनपीएस की लड़ाई मैंने पहले भी कहा है आपसे और कई चैनलों पे मैं कहता आया हूँ। एनपीएस की लड़ाई कोई हमारी एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लगातार चली आ रही है और ये 2005 के बाद से जो एनपीएस की लड़ाई प्रारंभ हुई है, शुरुआती दौर में बड़ी कमजोर रही लड़ाई, लेकिन जब लोग नए बच्चे आने लगे, एनपीएस में जाने लगे और पेंशन का खाका खींचे जाने लगा उनका, तो इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। हम लोग पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के तहत लगे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल जी हैं दिल्ली में, और हम जानते हैं कि वो रास्ता संसद से होकर ही मिलना है हमको, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने अपने मैनिफेस्टो में कह तो दिया कि हम बहाल कर देंगे। छत्तीसगढ़ ने कहा, हरियाणा ने कहा, राजस्थान ने कहा, लेकिन किसी सरकार ने बहाल नहीं किया। वो केंद्र से अपना पैसा मांगते रह गए। पीएफआरडीए का पैसा जो पड़ा रहा वहाँ, पैसा उनका मिला नहीं और इसलिए वो बहाल नहीं कर पाए। उन्होंने कह दिया, बाद में ठीकरा फोड़ दिया केंद्र के ऊपर कि भाई केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि जो पुरानी पेंशन है वो केंद्र के माध्यम से मिलेगी और अभी उस पर एक हल्की सी चोट हुई है, यूपीएस के माध्यम से विकल्प आया है और हम लोग लगे हैं। हमारा ये भी नहीं कहना है कि उसको ओपीएससी के नाम से दिया जाए, आप जो भी नाम दे दें उसका, डीपीएस दे दें, टीपीएस दे दें, सीपीएस दे दें, कुछ भी नाम रख दें, लेकिन हमारी पुरानी पेंशन जैसी है वैसी बहाल कर दी जाए। ये हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से अपनी मांग रखते हैं आज इस अधिवेशन के माध्यम से। और अभी नई कार्यकारिणी से भी मैं कहूँगा कि जो भी कार्यक्रम हो उनको बड़े गंभीरता के साथ आप अटेंड करें, गंभीरता के साथ भागीदारी करें, क्योंकि कोई भी मांग मांगी गई है इस देश में, संघर्ष के रास्ते पे मांगी गई है, कुर्बानियों से मांगी गई है। देश आज़ाद भी हुआ, आप सभी जानते हैं। हमारे देश में शासन कितना लंबा हुआ, अंग्रेजों का 200 साल का शासनकाल चंद अंग्रेज करके चले गए और हम गुलामी की जंजीरों में पिटते रहे। तो ये संघर्ष की लड़ाई है और इसको हम करके अपनी पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम प्रियंका सिन्हा है। मैं राष्ट्रीय झारखंड लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद से अधिवेशन में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, हर चीज़ का है। महिलाओं की सुविधाओं का भी खासकर ध्यान दिया गया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कल का दिन और आज दूसरा दिन है और मैं निर्विरोध जीती हूँ और मेरा जो पद है वो है क्षेत्रीय महिला संगठन मंत्री। और जो मुझे कार्य मिला है मैं इसको पूरी मेहनत से इसको कंप्लीट करना चाहूँगी, अच्छे करना चाहूँगी और ये कोशिश करना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ूँ, उनकी जो दिक्कतें हैं, जिसको कोई भी इशू है उनको क्लियर करूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ जो हम संगठन के ज़रिए लोगों की मदद कर सकते हैं। जिस तरह देखा जाता है अधिकांश महिला, आप भी एक महिला जी, ज़्यादातर उनको पहले निकलने में दिक्कत होती थी या बहुत तरह की परेशानी, उसके लिए आप क्या करेंगी क्योंकि आप एक महिला हैं?
नहीं देखिए, अगर पर्सनली बोलूँ तो इसमें फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो यहाँ तक नहीं, बहुत मुश्किल होता हमारे लिए। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको खुद एक कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप एक कदम उठाएंगे तो आपके जो ऑफिस के लोग हैं, जो घर के लोग हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो महिला को खुद से ही लेना होगा। आपको अपने में कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आप इस लाइन में आ सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई एक पर्सन आएगा, वो बाकी सबके लिए एग्जाम्पल होगा। और जो आपको कार्य मिला है उसको बहुत ही अच्छे से सेट करना होगा, ताकि लोग और इससे प्रोत्साहित हों और पार्टिसिपेट करें। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम क्योंकि आपके ऊपर लोगों को विश्वास होता है। जी बिल्कुल, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, अपनी पूरी मेरठ मंडल टीम की। उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूं। मैं अपना पूरा 100% दूंगी। मेरा नाम निमेश गोयल है और मेरठ क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में मेरा निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। साथियों, ये हमारा 41वां द्विवार्षिक अधिवेशन है। हमारे कर्मचारियों की संख्या लगभग 6000 है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में अपना वार्षिक अधिवेशन करते हैं, द्विवार्षिक अधिवेशन करते हैं और उसमें अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी का क्षेत्रीय कार्यकारिणी चयन करते हैं। और यहाँ पर 18 मंडल हैं, 18 जोन हैं। 18 जोन में से कुछ ही जोन ऐसे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आप हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष गंगाराम जी हैं, आप भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेरठ जोन के लोग अधिवेशन से पूर्व संध्या पर एकत्रित होते हैं। हमारे मेरठ जोन के अंतर्गत 6 जिले आते हैं: नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मेरठ, ये सब जिले आते हैं। और इन जिलों के सारे हम कर्मचारी बैठते हैं और एक मजबूत नेतृत्व, हमारा जो अपना पक्ष कर्मचारियों का मजबूती के साथ अधिकारियों के समक्ष रख सके और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करा सके, ऐसा नेतृत्व हम लोग चाहते हैं। और उन लोग जो बीच में चयन करके आते हैं, उनका हम लोग निर्विरोध निर्वाचन करते हैं। जिस तरह से आपके कर्मचारी आप लोगों के ऊपर भरोसा जीता है और इस साल भी, क्या अब तक कुछ चुनौतियां और बाकी रहेगी जिसको आप पूरा करेंगे? कर्मचारियों ने जो भरोसा हम दोनों पर जताया है, ये लगभग 8 वर्षों से हम लोग इसी पद पर हैं। और पिछले 8 वर्षों से निरंतर जो भी कर्मचारी की समस्या रही है, उनको उचित पटल पर रखकर उनका समाधान कराया गया। चाहे वो स्थानांतरण पॉलिसी हो, एसीपी की समस्या हो, चिकित्सा सुविधा की समस्या हो या पुरानी पेंशन बहाली की मांग हो, हमने हर बार कर्मचारियों की मांगों को उचित पटल पर रखकर उनका निस्तारण कराने का प्रयास किया है और उसमें सफल भी हुए हैं। हमारे चैनल की मदद से अपने कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको? मैं अपने कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मेरठ क्षेत्र के सभी कर्मचारी निर्विरोध तरीके से अपने नेतृत्व का चयन करते हैं, मैं और मंडल के प्रदेश के सभी कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि वो भी चुनाव के समय आपस में बैठें, सहमति बनाएं और एक मजबूत नेतृत्व कर्मचारियों का चयन करें, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान समय से हो सके। संगठन मंत्री पर मेरा महेंद्र कुमार शुक्ला नाम से मेरा चयन हुआ है और हम सब लोग क्षेत्रीय संगठन बस्ती के विकास के लिए, अपने साथियों कर्मचारियों के विकास के लिए, जो भी उनके कर्मचारी हितों के लिए जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, वो हम लोग पूरा जन समर्थन पूरा क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की नीतियां जो इस समय कुछ दोषपूर्ण है, उनमें जो है प्रयास किया जाएगा कि उनमें सुधार लाया जाए। पूरा परिचय दे दीजिए। महेंद्र कुमार शुक्ला, जनपद बस्ती से। कार्यकारिणी अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अपने जनता के लिए जितना हो सके हर संभव प्रयास करूँगा कि अपने हमारे साथियों का जो है कोई निर्विरोध ना हो। इस जीत का श्रेय किसको देंगे? मैं अपने सदस्यगण को सबका श्रेय है। सभी लोग ने अपना अमूल्य बहुमत देकर निर्विरोध, जिसे कहिए निर्विरोध, बिना मत का ही सब लोग बहुमत से जीते हुए चुनाव। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव बस्ती क्षेत्र से क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। मैं सभी क्षेत्रवासियों, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने कर्मचारियों साथियों के लिए बहुत निष्ठा और लगन से कार्यों को निस्तारित करूँगा। कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मैं इस वचन देता हूँ, कभी हमारे भाई उनके कदम से कदम मिला के चलूँगा। यही हमारी सबसे मेरे क्षेत्र में जिला अध्यक्ष के, क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर मैं निर्विरोध हुआ हूँ और मेरे साथियों का मेरे पे अच्छा विश्वास है और हम दोनों मिलकर कोई भी अपने मेरे क्षेत्र में कोई भी समस्या हम ऐसी नहीं छोड़ते जो रह जाती हो। जो भी समस्या आती है, चाहे किसी भी चीज़ की हो, हमारे एसीपी की हो या कोई और हो, उसके लिए हम जो है अपने अधिकारी से मिलकर एकजुटता बना के हम सबसे करा लेते हैं। और इसी को लेके अपने क्षेत्र में, क्या हम हर क्षेत्र में यही चाहते हैं कि सब जगह जो है, जैसे हमारे पड़ोस में सहारनपुर क्षेत्र भी है,
हम उसमें भी यही चाहते हैं और उसको भी निर्विरोध हमने मिलकर सबने करा दिया। आज जो 41 वार्षिक सेशन हुआ है उसमें हमारे प्रांतीय नेतृत्व में आशीर्वाद मिला और हम लोगों का संघर्ष रहा कि हम लोग निर्विरोध हुए हैं। इसके लिए हम अपने प्रांतीयवादी को और समस्त क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता हमारी सबसे पहले ओपीएस को लेकर रहेगी। संगठन को आपके ऊपर भरोसा आज जताएं, 41 कैसे भरोसा जीतेंगे? जो मतदाता आपके ऊपर भरोसा जिता कर क्या कैसे उनको हम सारे समस्त क्षेत्रों के सदस्यों को एक साथ लेके चलेंगे, उनके हितों की बात करेंगे, अधिकारियों में उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और ओपीएस के विरोध में हम पूरे प्रदेश में अपनी मांग को बुलंद करेंगे और पूरे प्रदेश के सदस्यों को संगठित करते हुए संगठन को मजबूत बनाते हुए अपने प्रदेश के तमाम हमारे प्रांतीय पदाधिकारी हैं उनको मजबूत बनाएंगे और पूरे क्षेत्र से आई हुई जनता और प्रदेश से आई हुई हमारे सदस्य उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो ऐसे मजबूत संगठन को चुने हैं। मैं सबको अपने तरफ से अपने टीम की तरफ से बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं प्रभु यादव गोरखपुर क्षेत्र से क्षेत्रीय महामंत्री पद पे निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूं और निर्वाचित होने के उपरांत मैं समस्त सदस्यों को एक बार पुनः बधाई देता हूं। मैं जमालुद्दीन गुड्डो निर्विरोध क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पे हेतु गोरखपुर क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूँ। ये पूरा श्रेय मेरे प्रांतीयवादी को जाता है और मेरे समर्थकों को जाता है और आप जैसे मीडिया भाइयों को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से क्षेत्र से क्षेत्रीय महामंत्री पद हेतु निर्विरोध चुना गया हूँ और हमारे वाराणसी क्षेत्र के जिला अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जिला मंत्री शैलेश कुमार जी, इन सभी और सभी क्षेत्रों का मुझे इतना प्यार और इतना सहयोग मिला जिससे मैं बहुत खुश और बहुत मैंने संतुष्ट हूँ और ये अनुभूति मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं लगातार 2001 से संगठन के प्रति समर्पित हूँ और आगे मुझे जो भी क्षेत्र में कार्य की जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको पूर्ण लगन और निष्ठा से उसको पूर्ण करूंगा। और ओपीएस और एनपीएस की बात मैं बार बार कहता हूं, इसमें नए लड़कों को आगे आने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है और इस कार्यकाल के अंदर मैं तो जानता नहीं, बाबा कीनाराम भोलेनाथ उन लोग की कृपा अगर हुई तो इस 2 साल के अंदर हम लोग ओपीएस लेके रहेंगे। अच्छा है हम लोगों को इसमें अगर अपनी पाँवों की आहुति भी देना पड़े तो हमारा कोई कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। देखिए आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। ये आज हमारा यहाँ पर इस रविंद्रालय ऑडिटोरियम में हमारा 41वां प्रांतीय महाधिवेशन यहाँ पर संपन्न हुआ है सकुशल। इसमें जो है पूरे हमारे 18 क्षेत्र हैं, 18 क्षेत्रों का जो है सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री और भी अन्य पद थे, कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, इस तरह से हमारी पूरी प्रांत की बॉडी आज जो है चुनी गई है और कुछ अभी जो है घोषणाएं बाकी रह गई हैं। और आज हमारा जो है बड़ा ही हर्ष के साथ हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ये हम एकजुटता का यहाँ परिचय दिया गया है। यहाँ पूरे प्रदेश से तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, 75 जिलों से सारे लोग आए, यहाँ पर सब लोगों ने अपनी राय शुमारी करी। यहाँ पर एक दिन पहले जो है कल 23 तारीख को संविधान सभा लगती है, आम सभा बुलाई जाती है। इसमें सभी सदस्यों के सभी जनपद क्षेत्रों से राय ली जाती है। अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो वो संशोधन किया जाता है। वो अगला जो है भैया जिस तरह से आपके कर्मचारी आपके ऊपर भरोसा जताए हैं, क्या कहना चाहें? देखिए जिस तरह से मेरे साथियों ने, मेरे सदस्यों ने अलीगढ़ क्षेत्र के जो हम लोगों पर जो भरोसा जताया है, कोशिश ये करेंगे कि हम उनके भरोसे पर एकदम खरा उतरें, उनकी समस्याओं का निराकरण कराएं। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के हम अपने उच्चाधिकारियों के पास जाएंगे, यहाँ ग्रीवांश रखेंगे और ग्रीवांश में उन समस्याओं को निराकरण कराने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे क्षेत्रीय महामंत्री भाई आजाद जी ने आपको बताई दिया। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष खजान सिंह सूर्यवंशी। हम लोगों का बड़ा मतलब उसके साथ में ये द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ है और मैं हमारे पूरे 18 मंडलों में
क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऐसे ही प्रांत पर पूरी प्रांत बॉडी का निर्वाचन मतलब पूर्ण हुआ है। और ये जो है हमारे जो मिनिस्ट्री एसोसिएशन स्टाफ है उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोगों का क्षेत्र पर, जिले पर और प्रांत पर पदाधिकारियों को चुना जाता है, जिससे हम अपने संबंधित कर्मचारियों की समस्या का समाधान कर सकें। को जो भी समस्याएं होंगी उनको निदान करने को होगा नियमानुसार। जो उनकी स्वच्छ मांगे होगी, जो हमारी संविधान के अनुसार होगी, जो कर्मचारी नियमावली के अनुसार होगी, उससे मैं अधिकारियों से लड़कर उसको निदान कराऊंगा। बाकी जो हमारे यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, जो चीजें होती है, उसको सही कराने का भी हमें कोशिश करूंगा। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय मैं अपने सभी सदस्यों को देना चाहता हूं। हम अपने प्रांतीय कार्यकारिणी को देना चाहता हूं कि इतना निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए, कौन सा पद पर जीते? मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष, मध्य क्षेत्र से क्षेत्रीय अध्यक्ष में जीता हूं, आलोक कुमार राम। प्रांत ने वोट डाला है और जिसमें हमारे जो मध्य क्षेत्र है, जिसमें 6 जिले हैं, 6 जिलों ने हमारे साथ तन मन धन से साथ दिया है कि आज हम लखनऊ में 35 साल बाद ये अधिवेशन करा पाए हैं। जबकि अन्य जिलों में होता था। मैं अधिवेशन मैं मांग किया था प्रांतीय कार्यकारिणी से कि मैं कराऊंगा, और उसको मैं और मुझे पूरे प्रांत से जो खबर मिली है कि बहुत सफल अधिवेशन रहा है। इसमें साथियों एक और बात रही कि जो हमारे भूले बिछड़े साथी थे, जो हमारे अग्रज थे, मैं उनको भी इस अधिवेशन के माध्यम से जोड़ा हूं और जोड़ने का हमारे प्रांतीय अधिकारी काम किए हैं, प्रांतीय पदाधिकारी काम किए हैं। और हमारे उसमें सबसे श्रेय जो जाता है जोड़ने का, हमारे बड़े भाई गुजर भाई, जो इस समय जो भी वर्तमान निर्वाचन हुआ है वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष। सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश के सभी सदस्यों को मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे इस लायक समझा और मुझे इस पद पर चुना। और मेरे जीत का मार्जिन बहुत अच्छा रहा। मैं पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से विजयी हुआ हूँ। मैं पूरे प्रदेश में 351 मत मुझे प्राप्त हुआ है, जबकि जो मेरे विपक्षी रहे हैं उनको मात्र 60 वोट मिला है। जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं यह जीत का श्रेय पूरे अपने प्रयागराज क्षेत्र के सभी सदस्यों को देना चाहता हूं और पूरे प्रदेश से आए हुए सदस्य जिन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें बढ़ चढ़ कर वोटिंग करके हमें एक विजयी बनाया। इतना हासिल होने के बाद कर्मचारियों का हित में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारा कर्मचारियों का चुनाव ही होता है कि कर्मचारी हित में बात करे। हम क्षेत्र में, इसके पहले भी मैं क्षेत्रीय महामंत्री था और उसके अब भी क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में मैं निर्वाचित हुआ हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि प्रयागराज क्षेत्र के किसी भी कर्मचारी का हित नहीं होने दूंगा। पूरा परिचय पद के। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। मैं इस समय प्रयागराज क्षेत्र से दूसरी बार क्षेत्रीय महामंत्री के लिए निर्वाचित हुआ हूँ, जिसमें मुझे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं। मुझे प्रदेश में 351 मत प्राप्त हुए हैं और जो मेरे विपक्षी हैं उनको मात्र 60 वोट प्राप्त हुआ है, जिसमें कि वोटों के जीतने की मार्जिन भी हमारे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जनपद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं, उनको मैं इसका बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी अपने मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, पुरानी पेंशन जो हम कर्मचारियों की मांग है उसे बहाल करने का कष्ट करें, अन्य समस्याएं हैं उसे भी समाधान करने का कष्ट करें।